नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, गोचर में एक बार फिर बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 मई से लेकर 23 मई तक यह मेष राशि जो मंगल की मानी जाती है उसमें संचारशील रहेंगे। अभी तक यह अपनी नीच राशि में संचारशील थे। मीन राशि में इनका गोचर है 6 मई तक। उसके बाद यह मेष राशि में अपना संचार आरंभ कर देंगे। 6 मई से लेकर 23 मई तक यह मेष राशि में अपना संचार करते हुए वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। किस प्रकार से बुध प्रभावित करेगा, ये जो मई का महीना है, विशेष रूप से ग्रह गोचर कैसा है वृश्चिक राशि के जातकों का, इस पर पूर्ण रूप से बुध के राशि परिवर्तन के साथ विचार करेंगे कि किस प्रकार से जो जीवन में है वो थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तो जीवन में परिवर्तन होता है। धरा पर यानी पृथ्वी पर निश्चित रूप से परिवर्तन होता है और परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। कब कहाँ क्या हो जाए ये परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो परिवर्तन है और एक बार फिर परिवर्तन बुध लेकर आ रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर। क्या होगा इस पर बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए वीडियो उपयोगी है समान भाव से। और 29 मार्च को ढैया, जो कंटक ढैया थी, समाप्त हो चुकी है, लिहाजा वो दौर गुजर चुका है। लेकिन वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से जो बुध होता है वह लाभेश और अष्टमेश होता है। यानी कि आमदनी और रुपए पैसे, और अष्टमेश होने का मतलब है कि आपकी आयु, आपकी दिनचर्या पर इसका पूरा प्रभाव है। और यह राशि और लग्न से छठे भाव में इसका गोचर होगा। वैसे बुध छठे भाव में दूसरे राशि लग्न से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें स्थान में सुफलदायी बताया गया है। छठे भाव में बुध का गोचर धन धान्य और वस्त्राभूषण का लाभ भी देता है और साहस और पराक्रम की वृद्धि करता है और विशेष रूप से शिक्षा के मामलों में सफलताप्रद माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति तो होगी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। और सूर्य भी 14 अप्रैल से छठे भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहा है। इसलिए ऋण, रोग और शत्रु पर तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले प्रभाव बनाकर रखेंगे और दबाव बनाकर रखेंगे। और ये चीज़ें नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सूर्य जैसा क्रूर ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहा है और छठे भाव में गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है। तो 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई के आसपास तक आपके सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सशक्त स्थिति में है छठा भाव। लेकिन बुध जब गोचर कर रहे हैं तो लाभेश छठे गोचर करेगा, आमदनी का मालिक होकर छठे भाव में गोचर करेगा। तो लाभ तो प्राप्त होगा, जैसे मैंने बताया धन धान्य का लाभ देता है। लेकिन इस लाभ में आपको परिश्रम और परेशानी के दर्शन होंगे, क्योंकि लाभेश होकर छठे जा रहा है। तो पैसा तो आएगा, लेकिन कमी, परेशानी और आपके परिश्रम से, मेहनत से, क्योंकि छठा भाव मेहनत का भी होता है, मेहनत से लाभ की प्राप्ति होगी। और आमदनी में थोड़ी सी कमी के कारण थोड़ा सा दुख का अनुभव भी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को करना पड़ेगा। देखिए, अष्टमेश होकर, एक तो लाभेश होकर छठे गोचर करेगा, अष्टमेश होकर छठे गोचर करेगा। तो आयु में और रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में कुछ परेशानी और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। 6 मई से लेकर 23 मई तक का यह कालांश रहेगा, परेशानी देने वाला होगा, क्योंकि अष्टमेश त्रिक में गोचर करेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो 6 मई से लेकर और 23 मई तक का जो कालांश रहेगा वो विशेष रूप से कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परेशानी देगा। दूसरी चीज यह है कि आपको बुध सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। तो इसके अंदर जो है बाहरी स्थानों से आपको लाभ के दर्शन होंगे। बाहरी स्थानों में विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभेश की सप्तम दृष्टि द्वादश पर है। तो बाहरी स्थानों से लाभ का
योग बनेगा और बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है क्योंकि सूर्य की नीचे दृष्टि जा रही है। वैसे मंगल की चौथी दृष्टि भी है द्वादश पर, और बुध भी अपनी दृष्टि डालेंगे, मित्र दृष्टि डालेंगे, तो मोटे तौर पर बाहरी स्थानों से, विदेश से आपको लाभ होगा। मंगल भाग्य भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है और लग्नेश होकर भाग्य भाव में जो है नीच में है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ कमी का अभी अनुभव हो रहा है। 6 जून तक मंगल अपनी नीच राशि में रहेगा, उसके बाद ये दशम भाव में मंगल आ जाएंगे जो दिग्बली होंगे। निश्चित रूप से नौकरी, राज्य, व्यापार, कारोबार में मंगल का गोचर दशम भाव में बहुत शक्तिशाली होगा क्योंकि दिग्बली होते हैं, दक्षिण दिशा में इनका गोचर माना जाता है जन्म पत्रिका के हिसाब से, और दशम भाव में मंगल का जन्म पत्रिका में बैठना, ये गोचर करना शक्ति प्रदायक होता है। लेकिन वो 6 जून के बाद परिस्थितियां बनेंगी। अभी मंगल नीच राशि में है और भाग्य की कुछ कमी का अनुभव करवा रहे हैं। लाभ पर बृहस्पति की भी दृष्टि, केतु भी गोचर करा। केतु जो है लाभ में कठिन परिश्रम से ही लाभ देने वाला ग्रह माना गया। कठिन परिश्रम, कमी और कष्ट के साथ लाभ लेकिन देता है क्योंकि 11वें स्थान में गर्म ग्रह का गोचर लाभ की प्राप्ति कराएगा, परंतु छल कपट धोखाधड़ी का भी शिकार राहु केतु करवाते हैं। आमदनी में कुछ कमी, कष्ट, परिश्रम और धोखाधड़ी से जो है वो लाभ की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। उस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। लाभ पर शनि की भी दृष्टि जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लाभ की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कुछ चूंकि लाभ है जब छठे में गोचर करेगा तो कुछ कमी के दर्शन तो होंगे, परेशानी होगी, दुख का अनुभव होगा पैसे के मामले में। थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और बाकी आपके सूर्य 14 मई तक, 6 मई से लेकर 14 मई तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी छठे भाव में बनेगा। लेकिन चूंकि छठा भाव त्रिक भाव होता है, इसमें इसका कोई विशेष प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु सूर्य उच्चस्थ छठे भाव में अच्छा फल दिखाएंगे, इसलिए धन धान्य तो देंगे, ऋण रोग शत्रु पर भी नियंत्रण देंगे। बुद्ध के साथ युति इसकी प्रभावी मानी जाएगी छठे भाव में। और 14 मई से बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी सप्तम भाव में है, उसके बाद अष्टम में आएंगे, मोक्ष त्रिकोण में इसका गोचर होगा। और 18 मई को राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से यह ग्रह गोचर है। और मूल रूप से बुध का जो फलादेश है वो यही है कि पैसे के मामले में और रोजमर्रा की जिंदगी में 6 मई से लेकर 23 मई तक का समय थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी आपको देगा। बुद्ध के उपाय करिए। ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का निश्चित रूप से जाप करिए। 3 माला का जाप रोज करिए। भगवान गणेश की उपासना करिए। पूजा पाठ से दुष्प्रभाव ग्रहों का कम हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रभावी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।